हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि ईरान ने इजराइल तक पहुंचने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैसे बना ली और ईरान का मिसाइल कार्यक्रम क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके पास किस तरह की मिसाइलें हैं, उसके मिसाइल कार्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं और वो कैसे अपने मिसाइल कार्यक्रम को यूज़ करता है और इसके पीछे ईरान का स्ट्रैटेजिक मूव क्या है। मैं आपका गाइड ओजांग आपसे ये डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वेलकम टू ओजांग गुरुकुल आईएएस। तो हमारा पहला जो सेगमेंट है वो ईरान का मिसाइल कार्यक्रम और उसका इतिहास क्या है। इसकी शुरुआत होती है ईरान इराक युद्ध से। ईरान जो कि शिया बहुल है और इराक जो कि सुन्नी बहुल है। 1984 में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स मिसाइल कमांड की स्थापना करता है ईरान। लीबिया से पहली बार स्कड बी मिसाइलें खरीदता है। फिर किरमान शहर में अपना पहला मिसाइल अड्डा स्थापित करता है। हालांकि जो पश्चिमी एशिया उसमें कई देश ये नहीं चाहते थे कि ईरान अपना मिसाइल कार्यक्रम वहाँ डेवलप करे। तो जब इसने लीबिया से स्कड मिसाइलें खरीदी तो इसने रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग किया। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को खोलकर वापस उसके मूल फॉर्म में बनाना, यानी बनी हुई चीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना और फिर उसको कॉपी करना। लीबियाई सलाहकारों के जाने के बाद ईरानी इंजीनियर्स ने मिसाइलों का विश्लेषण किया। 13 सदस्यों को सीरिया में स्कड मिसाइल प्रशिक्षण के लिए भेजा। 1988 के बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने गंभीरता से, बहुत सीरियसनेस के साथ मिसाइल निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। अब इसी बीच में ईरान के इस कार्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिबंध इस पर लागू हो गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो उसकी साइड में केवल चीन और उत्तरी कोरिया शुरुआती चरण से उसकी मदद करना चाहते थे और बाद में रूस ने इस पर जो है सहायता दी। उसका कारण यह था कि रूस इसलिए इन्वॉल्व हुआ क्योंकि अमेरिका ने ईरान के इस कार्यक्रम पर बैन लगा दिया। तो रशिया चाहता था कि ईरान उसके साइड में आए, इसलिए उसने उसको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट देना शुरू कर दिया। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का ये कार्यक्रम जारी रहा। आइए आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि ईरान के पास किस तरह की मिसाइलें हैं। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है उसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो एक ट्रेजेक्टाइल मोशन के साथ चलती है, एक पाथ पर बहुत ऊंचाई पर जाकर वो अपने लक्ष्य की तरफ जाती है और फिर उसके बाद ये अनगाइडेड रहती है, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए गिरती है। मध्यम दूरी की इमाद मिसाइल जो 1700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इसके पास है, मौजूद है ईरान के पास। ईरान के पास अभी ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सके। वही कम दूरी की जुल्फिकार मिसाइल 700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ ये यहाँ मौजूद है। फतह श्रृंखला की जो है वो विभिन्न मिसाइलें मौजूद है और इन मिसाइलों को वो जो पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया उन देशों को ये धमकाने के लिए भी प्रयोग करता है। दूसरी है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइलें वो होती हैं जो लो एल्टीट्यूड पे रन करती हैं और वो रडार के द्वारा गाइडेड रहती हैं। ये गाइडेड मिसाइल्स होती है और इनकी जो मारक क्षमता होती है बहुत एक्यूरेट होती है और वो बहुत तेजी से अपने लक्ष्य को भेद सकती हैं। तो पावर श्रृंखला, जो पावर सीरीज है, 1650 किलोमीटर तक की मारक क्षमता क्रूज मिसाइलें इसके पास हैं। समूह में हमला करने और संचार की क्षमता यानी कम्युनिकेशन, रडार के साथ वो लगातार जुड़े रहेंगे और गाइडेड अपने लक्ष्य का पीछा करने की क्षमता ये रखती हैं। लेकिन आज के हमारे वीडियो में सेगमेंट है कि ईरान ने धमकी दी है इजराइल को कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का यूज करेगा और विद इन 400 सेकेंड वो पहुंच जाएगा तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी तक। तो हाइपरसोनिक मिसाइलें वो होती है जो ध्वनि की गति से यानी कि साउंड की जो स्पीड है उससे भी ज्यादा तेज चल सकती हैं। तो अल फतह मिसाइल जो इसकी मिसाइल का नाम है 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ है। ये ध्वनि की गति से यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है 13 से 15 गुना तेज चलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये दावा करते हैं कि जो ईरान की आयरन डोम है वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आयरन डोम को भी एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है और ये इतनी तेज चलती हैं। इन्होंने कुछ समय पहले ईरान ने उसके ऊपर प्रयोग किया इजराइल के ऊपर और उसके कुछ टुकड़े उनकी हवाई पट्टी और तमाम जगह पर गिरे। तो नो डाउट यहाँ पर ये समझ में आया कि जो आयरन डोम है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जो आक्रमण है उसको रोक पाने में उतनी सफल नहीं हो पाती है। आगे बात करते हैं कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं। एक तो बहुत ही व्यापक जो है वो इसके पास मिसाइल भंडार है, बहुत बड़ा जो है जखीरा है। माना जाता है कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और सबसे विविध बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है इसके पास। 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलों को ये पा चुका है। अगला जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अंडरग्राउंड मिसाइल शहर बना दिया है ईरान। चूंकि अमेरिका, इजराइल लगातार इस पर नजर रखते हैं तो इसने क्या किया, अंडरग्राउंड मिसाइल शहर ही बना दिया।
तो पहाड़ों में सुरंगों के रूप में इसने गुप्त स्थान बनाए, गुप्त अड्डे बनाए, और जमीन से 500 मीटर नीचे, ताकि कोई भी सैटेलाइट कुछ भी उसको भेद ना सके, इतनी गहराई में जाकर उसने जो है वो ये अंडरग्राउंड शहर बसाए हैं। और वहां पर विभिन्न प्रांतों में फैले, एक ही जगह उनको नहीं किया, अलग अलग जगहों पे किया कि अगर कोई अमेरिका या इजराइल कोई अटैक भी करता है तो भी वो सुरक्षित रख सकें। सबसे महत्वपूर्ण है कि ईरान ने स्वदेशी निर्माण क्षमता, यानी कि जो उसका इंडियनाइजेशन है उसको उसने डेवलप कर लिया है। 50 प्रकार से अधिक रॉकेट, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों का निर्माण करने लगा है। अब मिलिट्री ड्रोन्स भी बनाने लगा है। इसराइल के हमलों में इसने ड्रोन्स को भी यूज किया अच्छी तरीके से। आगे बात करते हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल कार्यक्रम का उपयोग कैसे किया है। पहला जो इसका यूजेस है वो सिर्फ दूसरों को डराने के लिए नहीं, क्षेत्रीय संघर्ष यानी जो रीजनल वहां पर बवाल हुए हैं वहां पर इसने यूज किया। सबसे पहले इसने सीरिया में जो दाइश था यानी ISIS, उसके खिलाफ मिसाइल हमले किए। इराक में जो सैन्य अड्डे बने थे उनको नेस्तनाबूद करने के लिए इसने जो है वो मिसाइल्स का यूज किया। पाकिस्तान में भी इसने यूज किया, जो बलूचिस्तान में जो अलगावादी समूह है उनके खिलाफ भी इसने मिसाइल अटैक किया है, जिसकी सीमा जो है ईरान की सीमा से लगती है। इजराइल पर हमला करने के बाद ये बहुत चर्चित हुआ है। 2024 अप्रैल में इजराइल पर बहुत व्यापक तरीके से और ड्रोन हमला और मिसाइल हमला किया। इमाद, पावा और शाहिद, इसने इस हमले में 136 मिसाइल्स का यूज किया और इसने इजरायली वायु रक्षा प्रणाली को चुनौती देने का प्रयास किया कि अब आप आयरन डोम से हमें रोक कर दिखाइए, ये मिसाइल्स आपकी धरती पर गिरेंगी। नो डाउट बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया वो आपस में बहुत गुथा हुआ है, बाउंड्रीज शेयर करता है, और ऐसी कंडीशन में वहाँ पर एक देश का जो है एक तरफा जाना वहाँ की जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। आखिर क्यों ईरान अपना मिसाइल कार्यक्रम तेजी से डेवलप कर रहा है, उसके पीछे क्या बात है। एक है पहला रक्षात्मक रणनीति यानी डिफेंसिव मैकेनिज्म। उसको खतरा है कि उस सभी लोग उसके खिलाफ हैं। खासतौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने हथियार खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया। अब मजेदार बात यह है कि वेस्टर्न कंट्री एक अलग तरह का गेम खेल रहे हैं। खासतौर पे अमेरिका, ब्रिटेन की जो लॉबी है वो UAE को हथियार दे रहे हैं, सऊदी अरब को हथियार बेच रहे हैं, लेकिन ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्योंकि सऊदी अरब जो है, UAE जो, ये सारे देश जो हैं वो बेसिकली सुन्नी बहुल है और ईरान शिया बहुल है। तो वहाँ पर जो है वो हमें एक दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो इसके खिलाफ जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। नेक्स्ट अगर हम अपनी बात करेंगे तो है पुराने लड़ाकू विमानों के विकल्प के रूप में मिसाइलों का विकास करना, यानी जो लड़ाकू विमान है उनकी जगह पर ये सस्ती टेक्नोलॉजी मिसाइल का यूज़ करना। आर्थिक लाभ क्या है, ये सस्ती पड़ती हैं मिसाइलें जो आपके फाइटर जेट्स हैं, और इनको कम प्रशिक्षण और मानव संसाधन की भी कम आवश्यकता रहती है। अगला है राजनीतिक प्रभाव। तो रीजनल है, तो रीजनल में जिसके पास मिसाइल ज़्यादा होगी लोग डरेंगे, भाई मिसाइल आकर गिर गई तो इजराइल की तरह आयरन डोम टेक्नोलॉजी है नहीं, तो भाई कैसे क्या करेंगे, उसको रोक नहीं पाएंगे। तो दबदबा कायम करने के लिए भी ये इसका एक राजनीतिक प्रभाव पैदा होता है। अगला है सहयोगी समूहों और देशों को सैन्य सहायता प्रदान करने की क्षमता, कि भाई आप मेरे साथ आ जाओ, जो छोटे छोटे देश हैं हम आपको इस तरह की एक रक्षात्मक रणनीति देंगे। तो ग्रुपिंग करने में भी इसको बड़ा फायदा मिलता है। कुल मिलाकर जिस तरह से देखा जा रहा है कि ईरान इजराइल का तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है और भारत के लिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह से ये तनाव का हमारे ऊपर भी असर पड़ने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने वाई भारत मैटर की क्लास में लगातार इन सब चीज़ों पर लगातार डिस्कशन किया है, और इसके और इनसाइट देना कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, रीबैलेंसिंग क्या है, और किस तरह से कूटनीतिक चालें पूरा विश्व खेल रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या क्या चुनौतियाँ हैं। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ओजांक ऐप पर ये क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं। मात्र 699 रुपए की क्लास है। एस जयशंकर सर हमारे बहुत जाने माने विदेश मंत्री, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब इनकी क्लास के साथ आप जुड़ेंगे तो आपका इंसाइट डेवलप होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और UPSC की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे साथ और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करें 8285894079। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप और वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही मैं मिलता हूं और वीडियो के साथ। धन्यवाद।